मॉर्निंग एवरीबॉडी। पैसिव वॉइस में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, HV से शुरू होने वाले वाक्य अर्थात सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य, और दूसरे नंबर के वाक्य हैं आपके WH शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। तो इन दोनों में से सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य। सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, उनको PV में बदलने का सूत्र क्या है, ये हम आगे आपको समझाएंगे। तो सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पर आपके सूत्र लिखा हुआ है कि इस सूत्र से आपको सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाने हैं। इस सूत्र को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको साधारण वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने वाले जो सूत्र लिखाया था वो यदि आपको याद है तो इस सूत्र को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस कैसे बनाएं? सिंपल सा तरीका कि साधारण वाक्य के पैसिव वॉइस जिस तरीके से हमने बनाए हैं उसी प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाने हैं, और बनाने के पश्चात वाक्य में से हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लिखना है। सूत्र भी देखें आप। पहले साधारण वाक्य का सूत्र देखें। साधारण वाक्य में हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद HV के बाद MB थर्ड के बाद शेष, उसके बाद Y प्लस सब्जेक्ट प्लस P प्लस T। अब हमको सूत्र वो की वही है ये, लेकिन उस सूत्र में से यहाँ से HV को निकाल करके हमने कहाँ रख दिया? प्रारंभ में रख दिया, और एक यहाँ पर हम पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें लगा देंगे। ठीक है ना? पुनः सुने ध्यान से। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस साधारण वाक्यों के पैसिव वॉइस की तरह ही बनाते हैं, लेकिन HV को वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं। देखें, अब आप उदाहरण देखें कि हमें कैसे हल करना है। मैंने कल की तरह ही यहाँ पर नियम लिखे हुए हैं, लिख चुका हूँ मैं यहाँ पर नियम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये नियम रहे, ये सूत्र रहे। ठीक है ना? किसी ने यदि कल भी नहीं समझे हों तो आज हम पुनः समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सबसे पहले हम कहाँ पहुँचेंगे? वर्ब पर। प्ले वर्ब की फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगा? वर्ब के बाद। हमेशा याद रखें, चलते चलते भी गुनगुनाते रहें कि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद पाया जाता है। ऑब्जेक्ट हो गया आपके प्ले हो गया आपके वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपके क्रिकेट। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे CRICKET क्रिकेट। इस सूत्र को छोड़ें, आप सूत्र अपना वही याद रखें जो हमने इससे पहले लिखाया था आपको। ऑब्जेक्ट के बाद आप HV लिखें। HV कौन सी लिखें इसमें कि यहाँ डू दिया हुआ है, और ये नियम पहले पे जाइए आप। डू दिया हुआ है यहाँ, और डू होने पर क्या लगाएंगे हम? इजेमार। तो क्रिकेट के साथ इजेमार का हम प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे क्रिकेट एक वचन है, और क्रिकेट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। अब यदि ये साधारण वाक्य होता तो हम इज यहाँ लिखते। वाक्य कौन सा है? प्रश्नवाचक। तो इस इज को यहाँ के स्थान पर हम कहाँ लिख देंगे? आगे। ठीक है ना? इज क्रिकेट। MB थर्ड लिखें। प्ले की थर्ड फॉर्म होगी आपकी PLAYED प्ले। MB थर्ड लिख ली। शेष देखो इसमें
तो प्ले लिख दिया, क्रिकेट लिख दिया, पीछे कोई शेष है नहीं, तो बाई लगाइए, बाई द सब्जेक्ट लिखें द बॉयज, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपके इज क्रिकेट प्लेड बाय द बॉयज। सेकंड क्वेश्चन, डिड सी राइट ए लेटर टू हर फादर। वर्ब देखेंगे हम, वर्ब कौन सी है इसमें, राइट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें वर्ब के बाद, तो ये वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपके ए लेटर। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे ए लेटर, ठीक है, साधारण वाक्य की तरह बनाते हैं हम इस वाक्य को। ए लेटर लिख लिया, सूत्र के हिसाब से एच भी लिखेंगे, डिड दिया हुआ है, देखो इसमें नियम कौन सा लगेगा कि ये रहा, डिड होने पर वाज या वर का प्रयोग करेंगे हम, ए लेटर के साथ क्या जाएगा आपके वाज, ठीक है। पहले साधारण वाक्य की तरह बना लेते हैं हम, ए लेटर वाज। अब की थर्ड फॉर्म लिखें सर, राइट की थर्ड फॉर्म WRITTEN रिटर्न, ए लेटर लिख लिया, वर्ब लिख ली, शेष टू हर फादर। अब हम ये शेष शब्द है, अब इसको देखेंगे कि दिया हुआ शेष शब्द यदि स्थान सूचक और समय सूचक शब्द है तो वो तो पीछे पीछे जाएगा, किसके बाद, बाई प्लस सब्जेक्ट के बाद। लेकिन ये देखेंगे प्लेस और स्थान सूचक शब्द नहीं है, तो पहले इसको लिखेंगे हम टू हर फादर, टू हर फादर, और फिर शेष बाई और सी का हर। अब इतना हमने बना लिया यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि हमने अभी ये साधारण वाक्य बनाया है, दिया गया वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम क्या करेंगे, अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब इसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से वाक्य प्रश्नवाचक थोड़ी हो जाता है। प्रश्नवाचक में से कब होगा प्रश्नवाचक वाक्य, जब हम इसमें से एच वी को हटा करके और कहाँ लिखेंगे, आगे। तो वाक्य बना आपके क्या, वाज ए लेटर रिटर्न टू हर फादर बाई हर, डिड सी राइट ए लेटर टू हर फादर का पैसिव वॉइस बनेगा वाज ए लेटर रिटर्न टू हर फादर बाई हर। अगला प्रश्न देखें, वाज सी कुकिंग फूड इन द किचन। वर्ब देखेंगे हम इसमें, वर्ब है आपके कुकिंग, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया आपके इसमें फूड। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम यहां पर फूड, ऑब्जेक्ट के बाद एच भी लिखेंगे। एच भी कौन सी दी हुई है यहां, बाज, ठीक है, फूड एक वचन में आएगा, बाज आ जाएगा। नियम लगाएं अब कि यहां पर वाज दिया हुआ है, वाजवर के साथ क्या लगाएंगे, तो ये दे रखा इज एम आर, वाजवर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। ये तीनों सहायक क्रिया एक आएगी, ये अलग आती है। यदि किसी वाक्य में इज एम आर का प्रयोग हो रहा है तो उसमें हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और यदि वाक्य में वाजवर का प्रयोग हो रहा है तो वाज और वर का प्रयोग होगा, ठीक है ना। एक वचन दे रखा है तो वाज लगा दीजिए, बहुवचन दे रखा है तो आप वर लगा दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ फूड के साथ दिया हुआ है, यहाँ वाज सहायक क्रिया दी हुई है, वाज इसके साथ आ जाएगा। अब नियम लगाएंगे हम इज एम आर के साथ और वाजवर के साथ बीइंग लगाएंगे, तो फूड वाज यहीं आएगा, और वाज के साथ जोड़ देंगे हम यहाँ पर क्या, बीइंग, और वाक्य प्रश्नवाचक है तो वाज को लगा देंगे आगे। वाज यह लिख दिया, फिर मिटाल करके आगे लिखेंगे, इसलिए हमने पहले लिख दिया, लेकिन बीइंग इसी स्थान पर रहेगा, ठीक है ना। तो वाक्य क्या बना यहां तक, वाज फूड बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाएं आप, कुकिंग की थर्ड फॉर्म कुक्ड, ठीक है। शेष शब्द इन द किचन, स्थान सूचक शब्द है, ये पीछे जाएगा, तो पहले बाई हर और फिर आ जाएगा इन द किचन, इन द
किचन, और ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा आपके। तो वाज शी कुकिंग फूड इन द किचन, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपके वाज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर इन द किचन। अगला क्वेश्चन देखें, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। इसमें मेन वर्ब देखेंगे हम फिनिश्ड, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपके योर वर्क। तो ऑब्जेक्ट लिखें आप सूत्र के अनुसार योर वर्क। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे एच वी। एच वी कहाँ है इसमें, ये एच वी दिया हुआ। अब यहां पर जो हैव एच वी दिया हुआ है ये अकॉर्डिंग टू यू, अर्थात यू के अनुसार है बहुवचन है, यू एक वचन, सॉरी यू बहुवचन, तो हैव भी बहुवचन आ गया। अब यहां पर यूअर वर्क देखेंगे हम, यूअर वर्क तुम्हारा कार्य, ये एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम हैव नहीं लगा करके क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। कि सर हेड कब लगाएंगे, जब हेड आएगा तो हेड ही लगेगा, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, हेड का प्रयोग दोनों के साथ होता है। तो यूअर वर्क के साथ हैज लगाएंगे यहाँ। अब नियम लगाओ, हैज हैव हेड के साथ बीन, तो हैज आएगा, हैज के साथ हम यहाँ पर बीन लगा देंगे और हैज को लगा देंगे आगे। हैज यूअर वर्क बीन, थर्ड फॉर्म लगाओ फिनिश्ड की, तो फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है बाई और यू, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हम इसमें लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखें, डिड ही किल ए लॉयन। इसमें वर्ब देखोगे आप, वर्ब कौन सी है इसमें, किल, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट हो गया आपकी ए लॉयन, ए लॉयन। ऑब्जेक्ट के बाद एच वी लिखें कि सर एच वी, हाँ बिल्कुल नियम लगाएं आप, डिड दिया हुआ है, डिड हो तो क्या लगाएंगे, वाजवर, तो ए लॉइन एक वचन है, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे वाज का, ठीक है। आगे बढ़े, थर्ड फॉर्म लगाएं, किल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपके KILLED किल्ड, और आगे बढ़े अब, आगे शेष क्या बचा, बाई, और ही का हो जाएगा आपके हिम, और प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। तो डिड ही किल ए लॉयन, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपके वाज ए लॉयन किल्ड बाई हिम। अगला क्वेश्चन देखें, डू यू हेल्प यूअर फ्रेंड्स। वर्ब कौन सी है इसमें, हेल्प। साधारण सी वर्ब आ रही है सब में, पहचान सकते हैं हम इसमें कि ये हेल्प वर्ब की फॉर्म है। तो वर्ब के बाद आपके ऑब्जेक्ट हो जाएगा यूअर फ्रेंड्स। लिखें ऑब्जेक्ट यूअर फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम एच वी। देखें आप, इसमें डू दे रखा है, डू हो तो क्या लगाएंगे, इजेमार लगाएंगे। अब इजेमार में से कौन सा लगाएं, सब्जेक्ट। अब जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है इसको देखेंगे, फ्रेंड्स बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, आर यूअर फ्रेंड्स, आर यूअर फ्रेंड्स। अब इसके बाद एच वी लिख ली, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, बाई, और यू का यू। नहीं भी लिखें बाय यू तो भी आपके चलेगा ही, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था आपके, डू यू हेल्प यूअर फ्रेंड्स। इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपके आर यूअर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाई यू। नेक्स्ट देखें आप, हैव यू डन दैट वर्क। इसमें वर्ब कौन सी है आपके, डन। ऑब्जेक्ट हो गया आपके दैट वर्क, दैट वर्क लिखिए आप यहां पर, दैट वर्क, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, एच वी, हैव दे रखा है किसके अनुसार, यू के अनुसार। तो दैट वर्क एक वचन है, बहुवचन नहीं है। एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव नहीं, सॉरी हैव नहीं लगाएंगे, हैज लगाएंगे। और हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं हम, बीन लगाते हैं। नियम देखें आप, हैज हैव हेड के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, तो बीन लग जाएगा आपके यहां पर और हैज आएगा आपके आगे।
ऊपर वाला जो वाक्य था सेम है, ये चौथा नंबर का और 7वां नंबर का सेम है। यहाँ डिड दे रखा है, भाजवर लगा दिया, डू दे रखा है, इजेमर लगा दिया, हैव दे रखा है, हैज वेट के साथ बीन लगाएंगे, बीन लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दी। तो हैज दैट वर्क बीन डन की थर्ड फॉर्म डन बाई यू, और ये हम प्रश्नवाचक वाक्य लगा देंगे। तो क्वेश्चन था आपके हैव यू डन दैट वर्क, जिसका पैसिव वॉइस बनेगा आपके हैज दैट वर्क बीन डन बाई यू। अब कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर हमें थोड़ी समस्या है, एक वचन सहायक क्रिया का प्रयोग कैसे करें और बहुवचन सहायक क्रिया का प्रयोग कैसे करें। तो एक सिंपल सा तरीका है, वो मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ कि एक वचन और बहुवचन सहायक क्रियाओं का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको कर्ता याद रखने होंगे कि ये एक वचन करता है या बहुवचन करता है। यदि आप वो पहचान सकते हो, एक वचन सब्जेक्ट और बहुवचन सब्जेक्ट को यदि आप पहचान सकते हो, तो आपको मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप उनके साथ सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हो। और उसके बाद हम इसमें कुछ उदाहरण और लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो है आपको सब्जेक्ट याद होने चाहिए। एक वचन अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन जो कर्ता होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एक वचन कर्ता अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता कौन से होते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो, वो एक वचन कर्ता कहलाते हैं। पुनः सुने, जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, वो एक वचन कर्ता कहलाते हैं। और जिस संज्ञा व सर्वनाम से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, वो एक वचन, जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, एक से अधिक, वो बहुवचन सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो सिंपल तरीका देखें आप सहायक क्रियाओं के प्रयोग करने का। सबसे पहले आप एक वचन और बहुवचन जो सब्जेक्ट हैं उनको एक तरफ लिख लें, है ना। सिंपल सा तरीका है, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। तो देखो गौर से देखें आप, मेन फोकस हमको यहाँ करना है SINGULAR सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और ये हो गया आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक वचन सिंगुलर में तो आ गया आपके एक वचन, और प्लूरल में आ जाएंगे आपके बहुवचन, ठीक। अब एक वचन कौन कौन से होते हैं, एक वचन कौन से सब्जेक्ट्स, ही, सी, इट और नेम। प्लूरल में हम आई को हटा देंगे, वी, यू और दे, और एक से अधिक। ये आपके प्लूरल में जाएंगे, ठीक है ना। अब सहायक क्रियाओं का प्रयोग कैसे करें, वो तो कितना सरल है। देखो सहायक क्रियाओं का प्रयोग करना, आपको सहायक क्रिया ऐसे याद रखनी है, इज, एम, आर। एक तो हमने इसका प्रयोग करना सिखाया आपको। अगली आ जाइए आप वाज और वर। इसके बाद आ जाइए आप हैज और हैव। इसके बाद आ जाइए आप डज और डू। मेन तो यही है। इसके बाद बची आपके हेड, और आ जाइए आप शैल और विल। मुख्य जो सहायक क्रियाएं हैं वो यही है, इनका प्रयोग किया जाता है अधिकतर। करेंगे कैसे, कितना सिंपल है। सबसे पहले आप ऊपर वाली सहायक क्रियाओं में से लीजिए इज, एम, आर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पैसिव वॉइस पढ़ा रहे हैं और बीच में ये सहायक क्रियाओं का प्रयोग करना चालू कर दिया। तो वो इसलिए किया है, कुछ बच्चों ने
फ़ोन करके कहा था कि सर सहायक क्रियाओं के प्रयोग में हमारी गलतियां हो रही हैं, तो उसको आप एक बार क्लियर कर दें। तो मैंने इसलिए बीच में ये लिया है आपके, और इनको समझा, और बहुत सिंपल तरीका है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं आपको कि जिस तरीके से मैं आपको सहायक क्रियाओं का प्रयोग सिखा रहा हूं, मुश्किल से आपने अब तक इस तरीके से सहायक क्रियाओं का प्रयोग करना सीखा होगा। बहुत सरल तरीका, देखो कितना सरल तरीका कि एक वचन कर्ता को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, एक वचन कर्ता को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर का पहला अक्षर क्या है? सिंगुलर का पहला अक्षर एस। ठीक है, तो एक परिभाषा हम आपको यहां बता सकते हैं कि जिस सहायक क्रिया के अंत में क्या आ रहा हो? एस 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 एस। जिस सहायक क्रिया के अंत में एस आ रहा हो, उस सहायक क्रिया को एक वचन कर्ता के साथ लगाते हैं। बस आपको क्या याद रखना है? एक वचन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सिंगुलर। और सिंगुलर का पहला अक्षर एस, और जिस सहायक क्रिया के अंत में एस आ रहा है उसको हम कहां लगाते हैं? एक वचन कर्ता के साथ लगाते हैं। इज में एस आ रहा, एस सिंगुलर के साथ। वाज में एस आ रहा, सिंगुलर के साथ। हैज में एस आ रहा है आपके, इसको सिंगुलर के साथ लगाएंगे। डज में एस आ रहा है तो डज भी आपके सिंगुलर के साथ लगेगा। अब इनके साथ में आ जाओ। एम, एम तो लगाते हैं आई के साथ। अब बची यहां दो सहायक क्रिया इज और आर। इज में एस आ रहा है, एक वचन के साथ लगा दो, और आर में एस नहीं आ रहा, ये बहुवचन के साथ। वाज वर में से वाज में एस आ रहा है आपके, एक वचन के साथ लगा दो। वर कहां लगेगा फिर आपके? बहुवचन के साथ। ठीक है, हैज और हैव। हैज में एस आ रहा है, सिंगुलर के साथ लगाया। हैव में एस नहीं आ रहा तो हैव बहुवचन के साथ लग जाएगा। डज में एस आ रहा है, एस का मतलब सिंगुलर, यहां लग जाएगा। और इधर डू लग जाएगा आपके बहुवचन के साथ। अब नीचे बचा आपके कौन सी सहायक क्रिया? एक हेड। ये इकलौती सहायक क्रिया है, हेड। तो हेड का प्रयोग सिंगुलर के साथ भी होता है और हेड का प्रयोग प्लूरल के साथ भी होता है। एक और सहायक क्रिया है, कौन सी? डिड। ठीक है, ये भी इकलौती सहायक क्रिया है, तो डिड का प्रयोग सिंगुलर के साथ भी होता है और डिड का प्रयोग प्लूरल के साथ भी होता है। अब कौन सी सहायक क्रिया बची आपके? शैल और विल का प्रयोग बचा। तो शैल का प्रयोग कहां करते हैं हम? आई और वी के साथ शैल लगा दीजिए, और शेष जो भी सहायक क्रिया आए, कौन कौन सी शेष सहायक क्रिया कौन कौन सी? आई वी को छोड़ करके शेष जो भी सहायक क्रियाएं आती हैं उन सहायक क्रियाओं को हम आई वी को छोड़ करके जो सब्जेक्ट है आई वी, मैं गलती से जल्दबाजी में कुछ गलत बोल गया। आई और वी जो करता है इनके साथ शैल का प्रयोग करेंगे और अन्य जो करता है उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो एक बार पुनः आप सहायक क्रियाओं का प्रयोग देखें। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता, एक वचन करता जिससे एक का बोध हो। ही वह एक है, सी वह एक के लिए प्रयोग होता है, इट यह है, और नेम अर्थात किसी का नाम। ठीक है, इसमें दिस दैट भी आप याद कर सकते हो, दिस एवं दैट, ये सब एक वचन है। इधर आप बहुवचन में जाओगे, वी अर्थात हम, बहुत सारे हो गए, यू तुम, दे वे एक से अधिक, और इसमें आप दीज और दोज का भी प्रयोग ले सकते हो, क्योंकि जब हम इज एम आर और बाजवर का प्रयोग करेंगे तो दीज दोज आ जाता है उनमें। ठीक है ना। अब पुनः एक बार पुनः देखें, इज को हमने एक वचन के साथ क्यों लगाया? क्योंकि एक वचन को अंग्रेजी में कहते हैं हम सिंगुलर, और सिंगुलर का पहला अक्षर होता है आपके एस, और इन सभी सहायक क्रियाओं के अंत में इज, वाज, हैज और डज एस 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 एस, और एस का मतलब सिंगुलर, इसलिए इनका प्रयोग सिंगुलर के साथ करेंगे, और इनके साथ वाली सहायक क्रियाओं का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं। तो ये आपके सहायक क्रियाओं। आठवां देखा, आठवां क्वेश्चन देखें आप, मे आई सी इट, मे आई सी इट। नौवां क्वेश्चन,
विल शी राइट ए बुक। 10वां क्वेश्चन देखें आप, मे आई टेक इट। आर यू हेल्पिंग हिम? Does she help रमेश? क्वेश्चन देखिए 8वां, मे आई सी इट। ऑब्जेक्ट देखिए कि सर ऑब्जेक्ट मिलेगा वर्ब के बाद, वर्ब सी, ऑब्जेक्ट हो गया आपके इट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखे मे के साथ मॉडल है बी लग जाएगा और मे को लगा दीजिए आगे। आगे है इसमें मे इट बी, सी की थर्ड फॉर्म सीन, बाई और आई का हो जाएगा आपके मी और ये प्रश्नवाचक वाक्य लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, विल सी राइट ए बुक। राइट वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो गया ए बुक। एच भी लिखें बिल के साथ लगा दीजिए बी और विल कहाँ जाएगा आपके आगे। विल ए बुक बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाई और सी का हो जाएगा आपके हर। तो विल सी राइट ए बुक का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, विल ए बुक बी रिटर्न बाई हर। मे आई टेक इट। टेक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इट का क्या हो जाता है, इट ही रहता है, लिखा रखा है हमने आपको। आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर और इट का इट और नेम का नेम। इट मे ऑब्जेक्ट, सॉरी इट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट परिवर्तित कर दिया। मे हेल्पिंग वर्ब है, मे लिखो और मे के साथ लगाओ आप बी और मे को लिख दो आप प्रारंभ में। तो मे इट बी, टेक की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए आप टेकन, बाई और आई का हो जाएगा आपके मी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें देखें आप मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, हिम। ऑब्जेक्ट को परिवर्तित कीजिए, हिम को आगे लिखेंगे क्या आएगा ही। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए आर, तो आर आ रहा है यहाँ यू के अनुसार। अभी ही के साथ क्या लगाएंगे, सिंपल सा है कि सर आर के साथ दो क्रियाएं और आती है साथ में, इज और एम लगता है आई के साथ। अब बची कौन सी, इज के पीछे एस आ रहा है, एस का मतलब सिंगुलर और ही भी सिंगुलर है, तो इज के साथ लगेगा तो ही इज यहाँ लिखेंगे पहले हम और फिर नियम लगाएंगे इज एम आर वाजवर के साथ बीइंग और फिर इज को आगे लगा दीजिए तो इज ही बीइंग। हेल्पिंग की थर्ड फॉर्म लिखिए आप हेल्प्ड बाई और ये यू और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाइए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, रमेश लिखें यहां पर, ऑब्जेक्ट लिख लिया रमेश। डज दे रखा है, डज डू डज हो तो इज एम आर, तो क्या हो जाएगा इज रमेश हेल्प्ड बाई और सी का हो जाएगा आपके हर और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो डज सी हेल्प रमेश का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इज रमेश हेल्प्ड बाई हर। ठीक है, तो आज हम इतना ही लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो चालू होगी उसमें हम अगले प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे WH शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य। आज हमने हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य लिए हैं, इसके बाद WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य लेंगे। वो वाक्य भी सिंपल ही हैं, इस तरीके के ही वाक्य हैं, इनके आगे WH शब्द लिखा हुआ आएगा। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम वाक्य के प्रारंभ में WH शब्द को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।